रामायण में हम सबने सीता के त्याग, राम के धर्म और लक्ष्मण की वफादारी के बारे में सुना है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हीरोइन की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम शायद ही किसी को याद हो। उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी और सीता की छोटी बहन। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने अपने पति के लिए 14 साल तक सोने का फैसला किया। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं, बल्कि रामायण का सबसे अनोखा सैक्रिफाइस है। चलिए शुरू करते हैं। जब राम को वनवास मिला तो लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने की ठानी। उस वक्त उर्मिला नई दुल्हन थी। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जा रहे हो? लक्ष्मण ने जवाब दिया, प्रिय, मेरा धर्म है भाई की सेवा, लेकिन मुझे एक डर है, अगर मैं 14 साल तक सोया नहीं तो तुम अकेले कैसे रहोगी? उर्मिला मुस्कुराई और बोली, तुम मेरी नींद ले लो, मैं तुम्हारी नींद सो जाऊंगी ताकि तुम जाकर राम सीता की रक्षा कर सको। सोचिए, अगर आज कोई पत्नी ऐसा कहे तो लोग कहेंगे वाइफ ऑफ द ईयर अवार्ड मिलना चाहिए। उर्मिला ने लक्ष्मण को अपनी नींद ट्रांसफर कर दी। ये कोई आम नींद नहीं थी, ये थी एक मायावी निद्रा। उर्मिला का शरीर महल के एक कमरे में सुरक्षित रहा। न भूख लगी न बुढ़ापा आया। वो ऐसे सोई रही जैसे कोई स्लीपिंग ब्यूटी। अगर उस जमाने में फोन नोटिफिकेशंस होते तो उर्मिला को 14 साल बाद 1000 नोटिफिकेशन मिलते। कहते हैं उर्मिला की नींद में भी लक्ष्मण से जुड़ाव था। जब लक्ष्मण को रावण के बेटे मेघनाद ने नागपाश से बांधा तो उर्मिला के सपने में भी सांप आए। उन्होंने बिस्तर पर करवट बदली और मुट्ठी बांधी जैसे लड़ रही हो। कुछ कथाओं में कहा गया है कि उर्मिला ने अपनी नींद में ही लक्ष्मण के घावों को ठीक कर दिया था, मगर ये सिर्फ एक किंवदंती है। जब लक्ष्मण वन में थे तब अयोध्या में उर्मिला की मां सुनैना और कैकेयी उन्हें देखने आती थी। कैकेयी ने एक बार कहा, मैंने तुम्हारा सुख छीन लिया। उर्मिला ने जवाब दिया, अपनी नींद में, माता, आपने मुझे धर्म का रास्ता दिखाया, मेरी नींद से बड़ा सुख क्या होगा? उर्मिला की मां रोज उनके कमरे में धूप दीप जलाती थी और कहती थी, मेरी बेटी तो ही असली सती है। 14 साल बाद जब राम लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो सब में उर्मिला को जगाने की कोशिश की, मगर वो तभी जागी जब लक्ष्मण ने उनके पैर छुए। उर्मिला की आंखें खुली और उन्होंने पहला सवाल पूछा, क्या राम और सीता सुरक्षित हैं? लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी वजह से ही सब सुरक्षित हैं। सोचिए, अगर उर्मिला का अलार्म 14 साल पहले बज जाता तो लक्ष्मण जंगल में ही सो जाती। उर्मिला की कहानी हमें सिखाती है कि साइलेंट सैक्रिफाइस भी बड़ा होता है। आज के दौर में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी तारीफ चाहता है, उर्मिला ने बिना किसी स्वार्थ के त्याग किया। उर्मिला को हिंदू माइथोलॉजी की स्लीपिंग ब्यूटी कहा जाता है। अगर ये कहानी हॉलीवुड में बने तो एल्विस प्रेस्ली का गाना आर यू लोनसम टुनाइट बैकग्राउंड में चले। सोचिए, अगर उर्मिला आज होती तो वो क्या करती? अपने 14 साल की नींद का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती, स्लीप थेरेपी की बुक लिखती, कैसे सोकर पति को सुपर हीरो बनाए, शायद मेडिटेशन ऐप की ब्रांड एम्बेसडर बनती। प्रेम में त्याग बिना शर्त होता है। सच्चा प्यार कभी ट्रांजैक्शनल नहीं होता। इतिहास में औरतों के बलिदान को अक्सर इग्नोर किया जाता है, पर उनकी ताकत कम नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी उर्मिला की कहानी, रामायण की वो नायिका जिसने सोकर भी इतिहास बना दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और एजेंट तोमो स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप उर्मिला की तरह 14 साल सो सकते हैं? जागो उर्मिला, कलयुग में तेरे जैसी स्त्रियों की जरूरत है।